रहा था मुझे आज आपकी इस कमाल की धरती पे आने का मौका मिला एंड आई जस्ट वांट टू कांग्रेचुलेट ऑल द आर्टिस्ट। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग दिस इवनिंग सो स्पेशल। बड़ा अच्छा लग रहा है। अभी भाई ने पूछा कि क्या सीक्रेट है, कैसे आप इतने लोगों से जुड़ पाए, कैसे इतने लोगों की मदद कर पाए। तो सीक्रेट मैं आज आपको बताता हूँ यहाँ पर वो क्या सीक्रेट है। चूंकि मेरी मदर हमेशा कहा करती थी कि अपनी जिंदगी की कलम में दुआओं की स्याही डाल लो, फिर देखो आपका नाम पन्नों पर नहीं आसमान पर लिखा जाएगा। तो जो दुआओं के अंदर ताकत होती है ना, बड़ी कमाल की होती है। फिर आप कुछ भी कर सकते हो। हमें नहीं पता होता, मुझे नहीं पता था। मैं खुद एक इंजीनियर हूँ, पंजाब से बिलोंग करता हूँ, नागपुर से पढ़ाई की। जब मुंबई आया तो किसी को जानता नहीं था, वैसे ही स्ट्रगल किया जैसे हर रोज हर लाखों लोग करते हैं। लेकिन मैं हमेशा मानता हूं कि दुआओं में जो असर होता है ना, वो कमाल का होता है। दुनिया की कोई भी बॉक्स ऑफिस नंबर्स ताकत दुआओं से बड़ी नहीं होती। जब आपके साथ लोगों की दुआएं जो जुड़ती हैं तो फिर जिंदगी उस रफ्तार पर चलती है जहां पर आपको कोई थाम नहीं सकता। मुझे याद है कि कोविड के समय जब ऑनरेबल हमारे भाई राजेंद्र शुक्ला जी ने मुझे एक ट्वीट किया था, तो उस समय ऐसे बड़े ट्वीट्स आ रहे थे मेरे पास, हजारों की गिनती में हर मिनट में आ रहे थे। और फॉर्चुनेटली मैं वो ट्वीट देख के आप ही की विशेष से हो पाया कि आपके लोग यहाँ तक पहुंच पाए। और पोहा सर अभी भी ड्यू है, पोहा साथ में मिलते खाएंगे हम लोग। बड़ा अच्छा लग रहा है आज हम लोग इस ऑडिटोरियम में, इतना शानदार ऑडिटोरियम है। और ये जो रीवा के हमारे लोग हैं, रीवा के, वो ट्रूली डिजर्व करते हैं। हमारे जो लेजेंड राज कपूर जी की याद के अंदर बना गया, उन्हीं की धरती पर बना गया। तो आई थिंक बड़ी फॉर्चुनेट हो आप लोग कि आपको पहले तो वैसे आर्टिस्ट मिले, फिर राजेंद्र भाई जैसे विजनरी मिले, जिन्होंने यहाँ पर आज हमें यहाँ पर सबको इकट्ठा करने का मौका दिया। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि मैं जो मेरी जिंदगी का एक्सपीरियंस है वो ये है कि मैंने बहुत सारी भाषाओं में फिल्में की, करीबन 100 के करीब फिल्में की। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मराठी, चाइनीज, इंग्लिश, सब भाषाओं में की, अभी भी कर रहा हूँ। लास्ट फिल्म डायरेक्ट भी की, लिखी भी। अगली भी फिल्म मैं अभी लिखी है, फिल्म जो अगली शुरू करने वाला हूँ मैं बहुत जल्द, फरवरी में हमारी शूटिंग शुरू हो रही है। तो जब मैं लिखता हूँ और मैं आम जो लोग जिनसे मिलता हूँ, उन्हीं के किरदारों को मैं पिरोने की कोशिश करता हूँ कि कैसे वो रोज जो उनके कैरेक्टर्स हैं और वो रोज मिलते हैं हमें आपके शहरों में से। जब मैं शुक्ला जी के साथ बैठा था तो मैं यही कह रहा था कि जो 2 टियर और 3 टियर सिटीज होते हैं जैसे रीवा, यहाँ पर जो पता ही नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसमें जो नशा और मजा है वो बड़े से बड़े ऑर्गेनाइज प्रोग्राम्स में नहीं होता। यहाँ पर जो मजा आता है क्योंकि यहाँ पर दिल से कनेक्शन जुड़ते हैं लोगों से। और मैं यही कहना चाहूंगा कि मैं जब फिल्म कर रहा था, मुझे याद है कि मैं फिल्म शूट कर रहा था, पृथ्वीराज यशराज की फिल्म थी। वो शूटिंग 70-80% कंप्लीट हो गई थी और फिर लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन में आम जनता से जुड़े जो भी मैं कर पाया थोड़ा बहुत चलता रहा। और फिर जब लॉकडाउन खत्म हुआ और मैं वापस उसी सेट्स पर गया तो अचानक वो सेट जो थे छोटे लगने लगे। अचानक वो दुनिया छोटी लगने लगी और हमें ये रियलाइज हुआ कि हम पूरी जिंदगी जिन चीजों के पीछे भागते हैं कि मैं 100 करोड़ की फिल्म दे दूं, मैं 500 करोड़ की फिल्म दे दूं, मैं बहुत बड़ा नाम बन जाऊं, सब बन जाऊं, वो इतना छोटा लगने लगता है। और आपको लगता है कि जब आप एक आम इंसान के साथ जुड़ते हैं, आप एक ऐसे इंसान के साथ जुड़ते हैं जो आपसे एक उम्मीद करता है कि आप उसकी जिंदगी बदल सकते हैं और आप उसके लिए कोशिश करते हैं और उस कोशिश के कारण जिंदगी बदलती है। उससे बड़ी कोई चीज नहीं होती और उससे बड़ी कोई फिल्म नहीं होती, उससे बड़ा कोई बॉक्स ऑफिस नंबर नहीं होता। और इसीलिए आज जब मैं आपके साथ खड़ा हूं, मैं आपसे वादा करता हूं कि रीवा के साथ आज से मेरा कनेक्शन नहीं है, अभी और भी गहरा कनेक्शन हो गया है। कभी भी यहाँ पर किसी को भी कभी मेडिकल की इमरजेंसी हो, पढ़ाई की दिक्कत हो या कोई भी हो, सोनू सूद का नंबर आज भी वही है जो पहले था। हम मिलकर करेंगे साथ। हमारे सब इतने ऑनरेबल लोग बैठे हुए हैं, मैं सर यही कहना चाहूंगा कि कभी भी आप तो कमाल का काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे कभी भी जोड़ना हो तो आप प्लीज फोन कीजिएगा, मैं हाजिर हो जाऊंगा आधी रात को, मिलकर करेंगे साथ में। और
यही कहना चाहूंगा कि हमें पता नहीं होता कि हम क्या कुछ कर सकते हैं। कहते हैं कि कभी अपनी मुट्ठी खोल कर तो देख, शायद तेरी हाथ की लकीरों में किसी की जान बचाना लिखा हो। तो हमें अपनी मुट्ठी खोलनी जरूरी है। हमें पता ही नहीं होता कि हम किस लाएगा। हम लोग बहुत बार सोचते हैं, अरे यार अभी तो मैं छोटा हूं, मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मदद करूंगा, अभी तो मैं और नाम बनाऊं फिर मदद करूंगा, और पैसा आ जाए फिर मदद करूंगा। विश्वास मानिए, मदद करने के लिए ना तो आपको बड़ा होना जरूरी है, ना नाम होना जरूरी है, ना